नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट सहचर करंट अफेयर्स एंड इनिशिएटिव ऑफ बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रसिद्ध ढोकरा कला किस राज्य से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर आपके पास है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ से इसका संबंध है। यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में। ढोकरा ये जो ढोकरा आर्ट है इसका ओरिजिनेट हुआ था ये 3000 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ इंडिया के अंदर। एक आपका आकार स्टूडियो है छत्तीसगढ़ में जो डेडिकेटेड है इसको एक तरह से प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, इसकी एंशिएंट आर्ट फॉर्म को वही बात करते हैं ढोकरा आर्ट फॉर्म की। तो ये प्रोमिनेंटली फीचर किया जाता था बजट बैग पर फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जब वो अपना छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया करते थे। दिस आर्ट फॉर्म इज प्रिवलेंट इन द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ छत्तीसगढ़। तो वहाँ पे इसका संरक्षण किया गया है और कितना सुंदर सा ये बना हुआ है, इसको आप देख सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी? करेक्ट आंसर है 300 यूनिट। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 300 यूनिट इस स्कीम के तहत फ्री दी जाएगी। यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम है। फरवरी 13 को ये लॉन्च हुई है, अनाउंस किया गया है पीएम के द्वारा। अंडर द स्कीम हाउस होल्ड्स विल रिसीव फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स हर मंथ। और 75,000 करोड़ रुपए जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं इस स्कीम के लिए। इसके अलावा ये जो इनिशिएट है ये एम करता है फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को। राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस राज्य में जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? करेक्ट है आपके पास आंसर इसका उत्तराखंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें उत्तराखंड हो जाता है। बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा अनवील किया गया है इस स्टैचू को। जनरल बिपिन रावत जी का है ये, देहरादून उत्तराखंड के अंदर। इसके अलावा जो स्टैचू है ये लोकेट होता है टोन्स ब्रिज स्कूल है देहरादून में, वहाँ पे। और जनरल बिपिन रावत जो थे ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और इनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी, यानी कि 2021 में दिसंबर 8 तमिलनाडु के कुन्नूर के अंदर। ओके, चीज़ें हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर है आपके पास उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे गुप्तेश्वर फॉरेस्ट में गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ये पड़ते हैं आपके उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के अंदर और इसको डिक्लेयर किया गया है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ध्यान रखिएगा, ये आपका 4th बायो हेरिटेज साइट है उड़ीसा का, जो ज्वाइन करता है आपका मंदसारू को, महेंद्रगिरी पर्वत को और गंधवर्धन साइट है। ये तीनों मिलाकर के इस बायो हेरिटेज साइट को बनाते हैं। 350 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और इसका जो फीचर है यहाँ पे एक फेमस ट्री है, एक पवित्र वृक्ष है जिसकी पूजा होती है, इसका नाम है ग्रोव। ठीक है, यहाँ पे मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा हिंदी में। अगला क्वेश्चन, फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2024 में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की वैश्विक रैंकिंग क्या है? इसके बारे में यहाँ पर देखिए, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल एमबीए रैंकिंग में 2024 में भारत में प्रथम स्थान और वहीं विश्व स्तर पर बात करेंगे तो 31वें स्थान पर इसको नाम दर्ज इसका किया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखेंगे आपका जो ये यूनिवर्सिटी है पेंसिल्वेनिया इंसीड एंड कोलंबिया बिजनेस स्कूल हैव बीन नेम्ड एज अ टॉप 3 बिजनेस स्कूल्स ग्लोबली। तो इन सब में टॉप किया है इसने, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है, कहीं किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 9th गवर्नमेंट अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू विच कंट्री? करेक्ट आंसर आपके पास इसका है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ने ही इस अवार्ड को जीता है। इसके बारे में यहाँ पर देखिए, इंडिया विंस 9th गवर्नमेंट अवार्ड एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। ये था आपका एआई ड्रिवन गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, और ये दिया गया है आपका शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम के द्वारा। ओके, यहाँ पे देखेंगे 11वां वर्ल्ड समिट जो हुआ है ये आपका दुबई में हुआ था यूएई के अंदर और इस बार की थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर आपके पास है रंजीत कुमार अग्रवाल। ओके, तो आपके ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के हेड बन गए हैं आपके रंजीत कुमार अग्रवाल। ओके, यहाँ पे देखेंगे इन्होंने जो रिप्लेस किया है अनिकेत, इन्होंने रिप्लेस किया है अनिकेत एस तलाती को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए कुछ इसके बारे में, ICAI के बारे में। इसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1 1949 के अंदर, अब से 74 साल पहले। इसके प्रेसिडेंट हैं अभी रंजीत कुमार अग्रवाल, क्योंकि अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। वाइस प्रेसिडेंट हैं चरणजोत सिंह नंदा और सेक्रेटरी हैं जय कुमार बत्रा। अगर बात करते हैं इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की, तो एक तरह से ये मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वयं योजना शुरू की है? तो उड़ीसा की सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई, इसको ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट की बात करें तो उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट की ये स्कीम है। बेनिफिशरीज हैं इसके 18 से 35 साल के लोग। लोन अमाउंट की बात करें तो 1 लाख रुपए तक का लोन इसमें मिलेगा। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट फ्री लोन्स इसमें दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक्सपेंसेस की बात करें तो सारा खर्चा सरकार ही उठाएगी। ड्यूरेशन की बात करें तो 2 साल के लिए दिया जाएगा। बजट एलोकेशन इसके लिए किया गया है 672 करोड़ रुपए। ऑब्जेक्टिव है एम्पावरिंग यूथ थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट, और मेन तो खैर इलेक्शन होता है। और ध्यान रखिएगा ये सिर्फ उड़ीसा के ही जो लोग हैं उनको दिया जाएगा, ओके, वहाँ के रहने वाले जो युवा वर्ग है। नेक्स्ट यहाँ पे चीज़ें हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन, जनवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? करेक्ट आंसर आपके पास है शमर जोसेफ, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये बने हैं आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। इनके बारे में यहाँ पर देखिए, ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं और ये पहले वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है, यानी कि पहले वेस्ट इंडीज़ प्लेयर बने हैं जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड के लिए चुने गए हैं। वुमेन कैटेगरी की बात करें तो आयरलैंड की एमी हंटर ने इस अवार्ड को जीता है जनवरी मंथ के लिए, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन है, रिसेंटली काजी नेमू हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट फ्रूट ऑफ विच स्टेट? तो काजी नींबू ये एक फल है और ये फल है आपका असम का, ठीक है। एक करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे ये इसको जीआई टैग मिल चुका है, ध्यान रखिएगा। काजी नींबू असम का है, उसको जीआई टैग मिल चुका है और असम के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं अतल बोरा जी, इन्होंने डिक्लेयर किया है काजू नींबू को असम का स्टेट फ्रूट। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और पिछले 2 सालों से काजू नींबू को एक्सपोर्ट किया जा रहा है मिडिल ईस्ट के कंट्री के अंदर। तो बहुत सारे देश हैं जहाँ पे इसका एक्सपोर्ट किया जाता है और असम के बारे में बताता है कि भाई इसका सिग्निफिकेंट है। असम के अंदर एक फ्रूट है, खट्टा मीठा फल होता है, ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच आइलैंड ग्रुप इज इंडिया गोइंग टू एस्टेब्लिश अ न्यू नेवल बेस? करेक्ट आंसर आपके पास है मिनिकॉय और अगत्ती दोनों, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। दोनों जगह कनेक्टेड हैं आपके इस नौसैनिक अड्डा से, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है नेवल बेस अगत्ती और मिनिकॉय आइलैंड के बीच में, ठीक है, मतलब इसी लोकेशन पर लक्षद्वीप के अंदर। डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, ये इनॉग्रेट करेंगे इस आपके नेवल बेस को मिनिकॉय के अंदर मार्च 4 और 5 के डेट की टाइम पर। और इसका एम यही है कि बोल्स्टर यानी कि क्षमता दिखानी है भारत की इस रीजन के अंदर। और मिनिकॉय आइलैंड जो है ये 9 डिग्री चैनल से अलग करता है, सिचुएट करता है। मिनिकॉय की जो दूरी है मालदीव से वो मात्र 524 किलोमीटर है, तो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। केरला के नीचे आप यहाँ पर आएंगे कोचीन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपकी कनेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर आपका मिनिकॉय और ये सारे हमारे लक्षद्वीप के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ध्यान दीजिए। चीज़ें हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हैज़ रिसेंटली रिवोक्ड द सस्पेंशन ऑफ विच कंट्रीज रेसलिंग फेडरेशन? करेक्ट आंसर आपके पास है इंडिया, ठीक है। तो जैसा कि आपने अगर न्यूज़ देखी होगी तो इंडिया में जो हमारे लीडर थे यानी कि हेड थे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड, उनको लेकर के इशू चल रहा था, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। इसी के तहत यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत के ऊपर से जो सैंक्शन थे वो हटा दिए हैं और भारत अब दोबारा से कुश्ती के अंदर अपने आप को प्रदर्शित कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें सेम मेंशन मैंने कर दी हैं। सस्पेंशन किया गया था क्योंकि फेलियर थे हम लोग यहाँ, ये फेलियर था एक तरह से कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन ऑन टाइम, कि कौन से इलेक्शन हम मतलब जो लीडर थे उसका इलेक्शन होना था वो हम टाइम पे नहीं करवा पा रहे थे, ओके। और बस यही था आपका मेन, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है ये वर्ल्ड लेवल पर जितने भी रेसलिंग के टूर्नामेंट होते हैं उन सबको ये लीड करती है, उसके लिए गवर्निंग बॉडी है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास हैं कुछ पॉइंटर न्यूज़, जैसे कि दुबई में स्टार्ट होने जा रही है दुनिया की पहली आपकी एयर टैक्सी और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन हुआ है 2024 में, तो उसमें इस पर हस्ताक्षर हो गए हैं। तो दुबई में चीज़ें होने जा रही हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है आपके पास, भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम सिंगापुर एयर शो 2024 में भाग लेगी। तो कौन सी टीम भाग लेने के लिए जा रही है? सारंग, ठीक है, सारंग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास कुछ विटामिन और उनके साइंटिफिक नेम हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, इसको बस एक बार देख लो, रिवाइज हो जाएगा आपका। विटामिन ए है आपके पास रेटिनॉल, विटामिन B1 को कहते हैं थायमिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। B2 होता है आपका राइबोफ्लेविन, B3 होता है नियासिन, B5 होता है पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 है विटामिन B6 है आपके पास पायरिडॉक्सिन। बात करते हैं B9 की तो फॉलिक एसिड, B12 है कोबालामिन, विटामिन C है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन E
टोकोफेरॉल, विटामिन के है आपके पास फ्लोक्विनोन। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास विटामिन की, बहुत पूछा जाता है। टोकोफेरॉल, विटामिन ई, डी आपको ध्यान रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड, बात करेंगे राइबोफ्लेविन आपका B2, और कोबालामिन भी खैर इंपॉर्टेंट तो है ही आपका। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको भूलना मत। और रेटिनॉल और थायमिन, इन सब चीज़ों को देख लेना। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास है वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किस किस को कैसे कैसे घोषित किया गया है। मरियम वेबस्टर्स के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर है 2023 के लिए ऑथेंटिक। वही बात करते हैं कॉलिंस डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड ऑफ द ईयर है आपके पास AI। नेक्स्ट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए है रिज, इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में पूछा गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड ऑफ द ईयर है आपके पास हेलुकिनेट। ओके, यहाँ होता है आपके पास ऑलमोस्ट एंड वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके पास, किस शहर में दक्षिण भारत, क्वेश्चन है किस शहर में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया है। ये मैंने प्रीवियस क्लास में कराया था, जल्दी से जाकर कमेंट में दे दीजिए इसका आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताइए ना हम लोग कहाँ कहाँ और अमेंड कर सकते हैं। इसको मैं और थोड़ा जुझारूपन के साथ करना चाहता हूँ। बाकी मैं आपके लिए मंथली वीडियो लेकर के आऊँगा जल्दी ही, 22 से 23 या 24 के बीच में आपको मंथली वीडियो मिल जाएगी, और ऑल ओवर जो हमने मंथ में रिवाइज किया है उसके टॉप मोस्ट छटे हुए सारे क्वेश्चन और उनके आंसर हम कर देंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।